लाल वालों को मैं देखता हूँ ना। सेक्टर 9 चौक से पंथी चौक के बीच जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर आप यात्रा कर रहे हैं रात के अंधेरे में तो अपने रिस्क पर करिएगा। कल रात को ही एक घटना यहाँ पर हुई है और कार में बैठे 4 लोग थे, जिसमें से एक युवती भी थी। ये देखिए, ये भी निशान है। 2 पत्थरों से वार किया गया और 2 पत्थरों से मारने के बाद जो है इस जंगल की तरफ से लड़के भागते नजर आए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहीं पर कुछ अधिकारियों के भी घर हैं, उनके गार्ड भी यहाँ पर मौजूद थे, वर्दीधारी गार्ड। उनसे भी मदद के लिए गुहार लगाई गई। कोई एक बंदा वहाँ से हिल करके नहीं आया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पर बाकायदा आग जला करके बैठ करके यहीं पर जो सारी कर्म कुकर्म जो हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। इस तरह के जो पत्थर हैं, इस तरह के पत्थर, इस तरह के पत्थरों को फेंका जाता है। ये पत्थर देख रहे हैं आप, फर्ज करिए कि अगर ये पत्थर आपके मुंह पर पड़े, जब आप अपनी गाड़ी में स्पीड से जा रहे हैं और उस दौरान पड़े, तो क्या होगा आपके साथ? जाहिर सी बात है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पत्थर अगर आप कार चला रहे हैं और अगर आपकी कार के ऊपर इस तरह से वार किया जाता है तो क्या होगा? अगर आप बाइक चला रहे हैं तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने रिस्क पे भिलाई के इस जगह पे यात्रा करिए। सेक्टर 9 चौक से पंथी चौक के बीच जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर आप यात्रा कर रहे हैं रात के अंधेरे में तो अपने रिस्क पर करिएगा, क्योंकि कल रात को ही एक घटना यहाँ पर हुई है। और घटना, इस कार में बैठे 4 लोग थे, जिसमें से एक युवती भी थी। और जब ये लोग अपने रास्ते से आ रहे थे कि उसी दौरान इस पत्थर से वार होता है इस गाड़ी पे। और ये गाड़ी पर निशान देखिए, अभी आपको ये हल्का ही निशान है तो आपको उतना नहीं लग रहा होगा, जैसे ये देखिए, ये भी निशान है। 2 पत्थरों से वार किया गया और 2 पत्थरों से मारने के बाद जो है इस जंगल की तरफ से लड़के भागते नजर आए। अच्छा, लड़के भी कितने थे? 6 से 8 के करीब संख्या बताई जा रही है, जिसमें से कुछ लोगों को जांच पड़ताल के लिए उठाया भी गया। और इस घटना की जानकारी लगते ही तत्काल जो है हम पहुंचे थे उस समय। और अभी इस खबर को इसलिए बना रहे ताकि दिन के उजाले में आपको उन तमाम इलाकों से रूबरू कराया जाए जहां से आप लोग आए दिन गुजरते तो होंगे, लेकिन पता नहीं किसी दिन आपके ऊपर ये पत्थर पड़ जाए तो क्या होगा। होता ये है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इस तरह की घटना सामने आई है कि पत्थर मार करके या फिर कुछ लकड़ी चक्के में फेंक करके गाड़ी जब गिर जाती है, जब गाड़ी चलाने वाला गिर जाता है, उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन करके या फिर उसको कटर दिखा करके यहाँ से फरार हो जाते हैं लड़के। और ये सारे जो हैं आसपास के ही क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, कल रात में जब घटना हुई तो इसी तरफ से वो लड़के भागते नज़र आए हैं, बताया जा रहा है। और जो कार में जो युवक थे, उन लोगों ने भी पकड़ने की कोशिश की, यहाँ से वो भी उनको पकड़ने के लिए निकले थे, लेकिन अंधेरा ज़्यादा था। स्ट्रीट लाइट जलती है, लेकिन जो रास्ता है सिर्फ वहीं पर, वो भी ना के बराबर है। उतनी कोई बहुत ज़्यादा लाइट नहीं रहती यहाँ पर, उतना ज़्यादा प्रकाश नहीं रहता है। और बड़ी समस्या एक चीज़ ये बता दूँ मैं कि जब मदद के लिए आसपास बहुत लोग रहते हैं, हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया है कि इस तरह की घटनाएं होने लगी हैं तो लोगों को बहुत ही मज़ा आने लगा कि हाँ ठीक है, हो रही हैं, खबरें बनती हैं, आती जाती हैं, तो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये घटना हमारे साथ हो तभी हम कोई एक्शन लें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि यहीं पर कुछ अधिकारियों के भी घर हैं, मकान हैं, और यहाँ पर रहते हैं वो लोग। उनके गार्ड भी यहाँ पर मौजूद थे, वर्दीधारी गार्ड। उनसे भी मदद के लिए गुहार लगाई गई। जो युवती वहाँ पर बैठी थी, उन्होंने गुहार लगाई कि भाई साहब इस तरह की स्थिति हो रही है, थोड़ा आप लोग मदद करिए। कोई एक बंदा वहाँ से हिल करके नहीं आया कि ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये सारी घटना हुई है और इस पर कुछ ना कुछ किया जा सके। जो व्यक्ति जहाँ था वो वहीं फ़ोन पर बात कर रहा था। मदद मांगने के बावजूद ये हाल है आपके भिलाई शहर का, जिसे आप एजुकेशन हब का तमगा देते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि एरिया दोनों तरफ उसी तरह का जंगल है। एक तरफ लाइन से जो घर हैं, घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी भी तलाश, उसको भी हम खंगालने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार यहाँ पर हो रही हैं उससे निजात दिलाने के लिए क्या कुछ किया जाए। पुलिस तत्काल यहाँ पर मौके पर पहुँचती है, पुलिस के आते ही तत्काल एक्शन भी होता है। 3 लड़कों को पहले उठाया भी जाता है पूछताछ के लिए, उसके बाद और भी कुछ लोगों के जो है नाम सामने आते हैं। उसकी पूरी डिटेलिंग हम जानकारी हासिल करके आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर। फिलहाल जब तक ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, अभी पूरी तरह से जानकारी आधिकारिक रूप से बयान के तर्ज पे हम तक नहीं आई है। लेकिन
अगर ये तमाम सारी चीज़ें, जैसे सेक्टर 5 में भी अब कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया कि एक युवक है जो ड्यूटी से आ रहा है, उसको भी पीछे से पत्थर मार करके पहले गिराया गया। जब वो अनबैलेंस होकर के गिर गया अपनी गाड़ी से, तो उसका मोबाइल लेकर के वहाँ से लड़के फरार हो गए। मोबाइल अब तक नहीं मिला है। मोबाइल की रिपोर्ट बाकायदा थाने में दर्ज कराई गई है। घटनाएं लगातार हो रही हैं। चाकूबाजी, कटरबाजी का एक बेस बना हुआ है कि आप सड़क के उस पार यानी कि टाउनशिप के उस तरफ जो है वो सारी घटनाएं होती हैं। अब ये क्या अलग अलग स्पॉट बनाए जा रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर वाली घटनाएं होंगी, यहाँ पर चाकू वाली घटनाएं होंगी, यहाँ पर कटर वाली घटनाएं होंगी। और ये कितना शर्मसार कर देने का एक तरीका है शहर को कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बाकायदा खबर भी बन रही है, लेकिन उस पर कुछ ठोस कदम नज़र नहीं आ रहा है। एक्शन, कल पुलिस की तत्परता दिखी तो, लेकिन रोज जिस तरह की घटनाएं हो रही है, कुछ घटनाओं में लोग बोल जाते हैं, कुछ घटनाओं में लोग बोल नहीं पाते हैं, वो अपने घर को निकल जाते हैं। वो डरते हैं कि थाना जाएंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उलझे रह जाएंगे, अपना काम छूट जाएगा। पर ये घटनाएं अगर वाकई में वो पत्थर किसी के सिर पर लगता, सर फट जाता, तो क्या होता, ये भी एक बड़ी चीज़ है। इस तरह की घटनाएं सिविक सेंटर और टाउनशिप एरिया में तो देखी गई हैं, कैंप और बाकी क्षेत्रों में तो देखी जाती हैं, लेकिन अब सेक्टर 9 और जो पंथी चौक है उसके बीच इस तरह की घटनाएं आम होती चली जा रही हैं। और यहाँ पर बाकायदा जो है ना लड़के जो हैं यहाँ पर बैठ करके शराबखोरी करते नज़र आते हैं। और आपको कहीं ना कहीं अगर पूरा मैं छान मारूं तो कहीं ना कहीं एक आध बॉटल मिल ही जाएगा, चखने वाली चीज़ें मिल ही जाएंगी। और यहाँ पर बाकायदा आग जला करके बैठ करके यहीं पर जो सारे कर्म कुकर्म जो हैं वो सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं। विडंबना ये है कि आसपास अधिकारियों के भी घर हैं, लेकिन किसी को कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बड़ी चीज़ ये है, जिम्मेदार हैं, फिर ये हाल है। और नशाखोरी हमारे यहाँ इतना बढ़ गया है। अफ़ीम के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, लगातार जो खेती के बारे में अपडेट आ रहे हैं वो तो अलग हैं ही। इसी के साथ एजुकेशन हब में बहुत सारे शिक्षकों से बात करने के बाद मुझे ये बताया गया कि अब यहाँ पर जैसे बाहर से भी आते हैं या यहाँ के कुछ युवक हैं, लोकल हैं, आसपास के बस्ती के कुछ लोग हैं, नशे का पदार्थ बाकायदा जो है ख़रीदी बिक्री कर रहे हैं और नशे का जो ज़ख़ीरा है वो स्टूडेंट्स तक पहुँचा रहे हैं, ताकि पहले उनका मनोबल तोड़ा जाए, उनकी जड़ें ख़राब की जाए और उसके बाद शहर की जड़ें तो अपने आप ख़राब हो जाएंगी। तो शहर की जड़ों को बचाने के लिए और क्या क्या हो सकता है, इस पे भी चर्चा करना ज़िम्मेदारों को बहुत ज़रूरी है। आसपास बहुत बड़े बड़े घर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, तो अगर इस पर कोई चर्चा परिचर्चा हो ज़िम्मेदारी से तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये इस तरह के जो पत्थर हैं, इस तरह के पत्थर, इस तरह के पत्थरों को फेंका जाता है और सिर्फ मोबाइल चोरी के लिए उसको बेच करके वो पैसा लेके कुछ कर लेंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं। उस पर अंकुश लगाने के लिए, उस पर कुछ बड़ा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई एक्शन लिया जाए, ठोस एक्शन की बहुत ज़रूरत है, तभी जा कर के चीज़ें ठीक हो सकती हैं और सुधर सकती हैं, जो कि अभी होती नज़र नहीं आ रही है भिलाई शहर में। और बेहद ज़रूरी इसलिए है, ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, चूँकि हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसा नहीं कि अनाप शनाप हम कुछ भी दिखाते बताते रहे। जो घटनाएँ हुई हैं, जिसकी आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें बता रहे हैं। हो ना हो कि कल किसी के साथ या किसी के साथ भी इस तरह की घटना हो और कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि हमेशा बड़ी खबरों के लिए, बड़ी घटनाओं का लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ी घटनाएं हों तभी वो कोई ऐसी खबरें देखें, तो ये भी गलत है। बाकी पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया है और जांच पड़ताल कर रहे हैं, आसपास के और कौन कौन लोग पकड़ में आते हैं, बस्ती के थे कि और बाहर के थे, कहाँ के थे, सारी जानकारी आप तक पहुँचाएँगे इस अपडेट में। केपी न्यूज़ को देखते हैं, इसको सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम में हमें देखते हैं उसको फॉलो करिए, यहाँ पर कमेंट करिए। अगर आपके साथ भी इस तरह की घटना होती है तो नीचे नंबर दिया गया है, ये नंबर नीचे लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि ये सारी घटना आपके साथ भी हो चुकी है, तब आप नहीं बोल पाए थे, लेकिन अब केपी न्यूज़ में आप बोल सकते हैं। शुक्रिया।